गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रेती एंड आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, हॉस्पिटल जाने का टाइम कभी भी आ सकता है, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो आज मैं लगा रही हूँ अपना हॉस्पिटल बैग कि क्या क्या सामान हमें लेके जाना है, क्या क्या कपड़े और क्या क्या और छोटे छोटे आइटम्स फॉर द बेबी एंड फॉर अस एज वेल, मेरे और शशांक के लिए। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हॉस्पिटल बैग में मैं क्या क्या पैक करती हूँ। तो हॉस्पिटल बैग लगाएंगे 3-4 दिन के हिसाब से सामान जो हमें चाहिए होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग। तो मैंने काफी सारा सामान निकाल के रख लिया है बेड पे कैटेगरी वाइज, तो एक एक करके देखेंगे क्या क्या आता है। थोड़ा बहुत सामान है छोटा मोटा, जैसे टॉयलेटरीज वगैरह मैं बाद में पैक करूंगी, तो आपको वीडियो के साथ साथ बताती रहूंगी। सो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले बेबी क्लोथ्स। तो यहाँ पे ना मैंने फुल बॉडी सूट्स रखे हैं कॉटन के, क्योंकि समर्स ही है अभी। तो 3 मैंने फुल बॉडी सूट्स रख दिए हैं ये वाले, और कुछ मैंने वनसीज रख ली है, जैसे फुल स्लीव्स की वनसीज हैं और कुछ स्लीवलेस वाली वनसीज हैं। तो मैंने रखी है 2 फुल स्लीव्स की और 2 स्लीवलेस वाली, मतलब लाइक हाफ स्लीव वाली वनसीज, और ये 3 बॉडी सूट्स हो गए। और फिर मैंने एक गरम ये बॉडी सूट भी रख दिया है जो थोड़ा वार्म है, इन केस बेबी नीड्स दैट, क्योंकि कुछ बच्चों को ठंड ज़्यादा लगती है। और ये है कुछ मैंने ये पीछे कहाँ से पहुँच गई, ये व्हाट डू यू कॉल इट, सम पजामीज और लाइक पैंट्स, कॉटन पैंट्स 2 रख दिए हैं। एंड देन आई हैव सम सॉक्स, 3 पेयर सॉक्स के, एंड देन मिटन्स, कैप्स, ये सब रखी है। फिर वॉश क्लॉथ्स, अच्छा ये 2 कैप्स और है, तो मैंने 3 कैप्स रखी हैं। फिर मैंने 4-5 वॉश क्लॉथ्स रखे, और ये बिब्स हैं मेरे पास, 2 बिब्स मैंने रख दिए। क्योंकि वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिब्स, लेकिन वॉश क्लॉथ की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि बच्चा दूध निकालना है, कुछ वाइप करना है, ये सब। तो ये हो गया। इसके साथ साथ मैंने स्वॉडल क्लॉथ्स रखे हैं। तो ये एक स्वॉडल वार्म स्वॉडल क्लॉथ है, और फिर कॉटन के 2 स्वॉडल क्लॉथ्स और रखे हैं, ये है स्वॉडल करने के लिए। और फिर ये मैंने कॉटन का दुपट्टा रख दिया इन केस इट इज़ रिक्वायर्ड, कि बच्चे को कार सीट में लेकर आना है या फिर ऐसे पतला सा ही कवर करना है, तो एक कॉटन का होना चाहिए। तो मेरे पास दुपट्टा रखा था, ये मैंने रख लिया। आई थिंक ये मैं एक और रख लूँगी। तो ये हो गया। फिर इसके साथ रखने होते हैं बेबी के ये डायपर्स, क्योंकि कुछ डायपर्स तो हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देता है, कुछ आई थिंक 5-7 डायपर्स वो देते हैं, मुझे याद है लास्ट टाइम दिए थे। बाकी आपको अपने डायपर्स यूज़ करने होते हैं। तो मैंने ये हगीज़ के डायपर मंगाए थे, तो ये कितने हो गए, कुछ ज़्यादा ही होंगे, बट मैंने सारा सेट रख लिया। मैं इसको खोल नहीं रही, वहीं पे खोल लेंगे। और फिर इसके साथ साथ ये वाटर वाइप्स मैंने मंगाया है। लास्ट टाइम कबीर के टाइम पे मैंने कॉटन यूज़ करी थी, बट इस बार मैंने ये वाटर वाइप्स मंगाए। लेट्स सी कैसे निकलते हैं। इनके रिव्यूज़ तो अच्छे थे। तो ये है, एंड साथ में डायपर बाम और डायपर क्रीम। तो ये डेसिटन डायपर क्रीम है, डायपर बाम में अभी रखूँगी। और फिर ये है ब्रेस्ट पंप, बेबी का मिल्क पंप करना पड़ेगा, तो फिर ये ब्रेस्ट पंप मैंने निकाला था। ये सेम ब्रेस्ट पंप है जो मैंने कबीर के टाइम पे यूज़ किया था। तो ये सेम पंप ले जाएंगे। इसके पार्ट्स अभी स्टरलाइज होने गए हैं, ये तो सिर्फ मशीन है, तो वो स्टरलाइज होके आएंगे, तो मैं उसके बैग में डाल के वो पैक कर दूँगी। तो बेबी का तो यही सामान होता है। हाँ, इसके साथ आप पैसिफायर रख सकते हो, तो पैसिफायर वगैरह भी स्टरलाइज हो रहा है नीचे, इन केस रिक्वायर्ड बेबी बहुत रो रहा है, आप से मैनेज नहीं हो पा रहा, तो पैसिफायर दे दो। मैं कबीर के टाइम पे भी दिया था, बट कबीर ने अपने आप 2.5-3 महीने में पैसिफायर छोड़ दिया था, तो दैट वर्क फॉर अस। बट मैं बैकअप के लिए रख ही लूँगी, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ओवरवेलमिंग इनिशियली व्हेन बेबी क्राइज अ लॉट। बट आई थिंक दिस टाइम इट्स अ सेकेंड बेबी, तो शायद हम हैंडल कर पाए। लास्ट टाइम फर्स्ट बेबी था, तो वी वर लाइक वेरी स्कैर्ड, एंड तो हमने सब कुछ रखा था एडवांस में, सब पैक करके। सो गाइज, मैंने ना बेबी के सारे कपड़े पहले ही वॉश कर दिए थे, क्योंकि मैं एक भी कपड़ा मार्केट से लाया हुआ है ऐसे नहीं यूज़ करती हूँ। आई डोंट डू दैट, इवन आई डिड नॉट डू कबीर के टाइम पे भी। तो एवरीथिंग, इवन अ हेयर बैंड या फिर कुछ भी है ना, वो वॉश्ड ही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वॉश करके बच्चों को कपड़े पहनाओ, क्योंकि बाहर से आते हैं, कहाँ कहाँ टच पॉइंट्स होते हैं, इट्स नॉट हेल्दी, एंड आजकल वायरस वगैरह तो है ही। सो सब ये वॉश करके हमने 1 हफ्ता पहले ही रख दिए थे, ताकि पैकिंग करने के टाइम पे हमारे पास हैंडी हो। और फिर कार सीट जाएगी, जिसमें आप बच्चे को लेकर आओगे, क्योंकि कार सीट के बिना आप बच्चे को नहीं लेकर आ सकते कार में। तो कार सीट लेके जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल इज़ लाइक 6-7 किलोमीटर्स, तो कार में ही आएगी वो। और फिर
बिब्स हो गए, सॉक्स हो गए, वाइप्स हो गए, वंसी, बॉडी सूट्स। हाँ, तो बेबी का सारा सामान इस साइड हो चुका है। अब मैं सीधा इसको उसमें डाल दूंगी सूटकेस में। दिस इज रेडी। अब देखते हैं मैंने अपने लिए क्या क्या पैक किया है। तो अपने लिए मैं लेके जा रही हूँ पाँच कुर्ते। आई थिंक इनमें से एक तो मैं पहन ही जाऊंगी, 5 की तो ज़रूरत नहीं है। एक मैं पहन के जाऊंगी, एक आने के लिए। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में तो वो अपना गाउन देते हैं जिसमें ऑपरेशन होता है, उसके बाद भी आप वही पहनो तो अच्छा रहता है। यू वेयर दैट इफ़ यू आर कंफर्टेबल। वैसे वो बहुत ओपन रहता है पीछे से। आई डोंट पर्सनली लाइक इट, तो मैं जनरली चेंज कर लेती हूँ। ये सारे नर्सिंग गाउन्स ही हैं, मतलब मैक्सी ट्यूनिक्स कह सकते हो। तो आप इजीली बच्चे को फीड वीड भी कर सकते हो। एंड फिर मैंने कुछ रख लिए नर्सिंग ब्रास। 3 नर्सिंग ब्रा हैं, 2 है, अभी लेकर आती हूँ एक और। फिर है कुछ सॉक्स, कुछ पेयर ऑफ एक्स्ट्रा सॉक्स, क्योंकि सॉक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ठंड लगे कुछ भी है। तो मैंने 3 पेयर रख लिए हैं सॉक्स के। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप अपने अंडरगारमेंट सारे रखो। मैंने कबीर के टाइम पे भी ना ये पैंट्स यूज़ करे थे। दीज आर एक्चुअली वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है ना कि खुला हुआ रखा है, मैं दिखाती हूँ। क्योंकि डिलीवरी के बाद ब्लड बहुत निकलता है, सो एंड इट्स कॉन्टीन्यूस, एंड इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा निकलता है। तो दीज आर लाइक यूज़ एंड थ्रो पैंट्स। तो आप इसमें बहुत सारे साइजेस आते हैं, मीडियम, एल, एक्सएल, डिपेंडिंग ऑन योर साइज़ एंड डिपेंडिंग ऑन आपको कैसी एब्जॉर्प्शन चाहिए, बहुत सारा कितना डिफेंस चाहिए वगैरह वगैरह, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने लास्ट टाइम कबीर के टाइम पे यूज़ करे थे, तो मुझे इतने अच्छे लगे थे। मैंने ये ही यूज़ करे थे आई थिंक 7-8 दिन, जब तक मेरा पूरा पैकेट ख़त्म नहीं हो गया था। तो वही मैंने मंगाया है। एंड इसमें इट्स बेसिकली इनसाइड से इसमें ना पैड होता है। तो इट्स लाइक आपको अपने पैंटी में अलग से पैड लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज यूज़ एंड थ्रो पैंटी, और जिसमें पैड लगा हुआ है, जस्ट वेयर इट। ब्लड निकलेगा फिर आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली तो आई रिमेंबर 3-4 घंटे में मेरे को चेंज करना पड़ गया था फॉर फर्स्ट फ्यू डेज। उसके बाद तो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये पूरा पैकेट मैं लेके जाऊँगी। ये हो गया। फिर फिर ये है सेट ऑफ टॉवल्स। तो मैंने अपने और शशांक के लिए टॉवल रख लिया है, कुछ हैंड टॉवल्स रख लिए हैं, क्योंकि वहाँ नहाना पड़ेगा कुछ भी है, तो ये होना चाहिए हैंडी। फिर इसके बाद है, हाँ, ये तो ये हॉट वाटर बॉटल लास्ट टाइम ही मंगाई थी मैंने कबीर के टाइम पे, बट मैंने यूज़ नहीं करी अभी तक। तो मैं रख लेती हूँ बैकअप के लिए, इन केस इट इज़ रिक्वायर्ड कि आपको सिकाई करनी है, कुछ बैक में दर्द वर्द है, हॉट वाटर पैक लगाना है, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये हॉट वाटर बॉटल। और क्या है, बाकी यही है। हाँ, ये बहुत हैंडी होता है बॉबी पिलो, क्योंकि आपको जब बच्चे को फीड कराना होता है तो आप अगर आपका सिजेरियन सेक्शन है तो यहाँ स्टिचेस आते हैं, नहीं अगर नॉर्मल डिलीवरी भी है उसके बाद भी वो कंफर्ट चाहिए, सो यू कैन जस्ट पुट इट हियर एंड पुट द बेबी हियर एंड इट्स ईजी टू फीड द बेबी। तो इसलिए ये बॉबी पिलो पूरा का पूरा जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो क्योंकि नहीं तो फिर हाथ में पकड़ना पड़ता है हवा में बच्चे को, तो आपके हाथ में भी दर्द हो जाता है, यहाँ पे दर्द हो जाता है। तो इसलिए एक कंफर्टेबल पोजीशन में आपको रखता है टू फीड द बेबी। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्लीपर्स लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ वॉशरूम जाना पड़ता है आगे पीछे ऊपर नीचे, तो फिर चलना तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बट देन स्लीपर्स आर क्वाइट कंफर्टेबल। तो मैं ऐसी स्लीपर पहन जाऊँगी जो मैं वॉशरूम में भी यूज़ कर सकती हूँ, ऐसे सेम यूज़ हो जाएगी। तो दैट स्लीपर। देन एक्स्ट्रा क्लोथ्स तो मैंने रख ही लिए हैं, पोस्टपार्टम पैंटीज़। तो दीज आर माई पोस्टपार्टम पैंटीज़। हॉट वाटर बॉटल हो गई, बॉबी पिल हो गया, निपल बटर। तो आई कीप अ निपल बटर। अर्थ मामा का मेरे पास निपल बटर है विच इज़ एक्चुअली गुड। तो वो निपल बटर रख लूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्रैक्स हो जाते हैं जब इमीडिएटली, क्योंकि मिल्क लगना आना शुरू हो जाता है एंड बच्चा भी फीड करता है, तो फिर दैट हेल्प्स। एक्चुअली मेरे पास उसकी ओरिजिनल बॉटल नहीं है, मेरे पास लास्ट टाइम का थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैंने उसको दूसरे बॉटल में निकाल लिया था, बट आई हैव टू ऑर्डर अ न्यू वन, क्योंकि ये काफ़ी काम आता है। और फिर हाँ, फिर टॉवल मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ हम लेके जा रहे हैं एक्स्ट्रा पिलो, क्योंकि आपके साथ अगर दूसरा बंदा जाता है कोई तो जाएगा ही ऑफ कोर्स, तो उसको आराम के लिए एक एक्स्ट्रा पिलो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कुछ हॉस्पिटल्स में एक एक्स्ट्रा बेड मिल जाता है। जैसे लास्ट टाइम हम जिस हॉस्पिटल में थे उसमें एक सोफ़ा कम बेड था, तो आप उसको खोल के आराम से दूसरा बंदा लेट सकता था, बट हम पिलो तब भी ले गए थे विच वॉज क्वाइट हैंडी। अब आई डोंट नो यहाँ वाले हॉस्पिटल में है कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कुछ हॉस्पिटल्स में मिल जाता है, कुछ हॉस्पिटल में सिर्फ एक चेयर ही मिलती है, तो दूसरे बंदे को सोने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये रख लिया है मैंने, पिलो एंड एक बेडशीट भी रख ली है, सो दैट द अदर पर्सन इज़ एट सम कम्फर्ट। बाकी शशांक के लिए क्या क्या लेके जाना है, तो मैंने 3 पेयर्स रख लिए हैं। शॉर्ट्स टी शर्ट का कॉम्बिनेशन, 3 टी शर्ट्स हैं और 2 शॉर्ट्स हैं, एक
ट्राउज़र है, तो आराम से आप शॉर्ट्स में वहाँ पे सो भी सकते हो, वही सेम कपड़े पहने रहने, और फिर आने के लिए कपड़े और एक पहन के जाएंगे। तो एनीवे ही कैन कम होम, ही कैन चेंज हिज क्लोथ्स, ही हैज़ एन ऑप्शन, बट मैं तो नहीं आ पाऊँगी, तो मैंने अपने थोड़े एक्स्ट्रा पेयर रखे, शशांक के कम भी हो जाएंगे तो चल भी जाएगा, क्योंकि आते जाते रहेंगे वो तो घर पे, और फिर या इट विल बी ईजी फॉर हिम टू मैनेज लिटिल बिट। अब बात करते हैं एसेंशियल आइटम्स में क्या क्या लेके जाना है। तो मैंने ये टॉयलेटरीज का पाउच बना लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा शैम्पू, वैसे शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं शैम्पू करके ही जाऊँगी, ताकि हॉस्पिटल में शैम्पू वैम्पू का ना रहे, बट बॉडी वॉश, हैंड वॉश, फेस क्रीम, सन टैन, बॉडी लोशन, ये सब तो ले जाना ही पड़ेगा, कोम्ब, ये सब चीज़ें हैं, तो मैंने ये सब इसमें रख ली हैं, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा फ़ोन एंड चार्जर वगैरह तो ज़रूरी है, वो ऑलवेज़ कीप द चार्जर हैंडी, वो मत भूलना, क्योंकि आप फ़ोटोज़ लोगे, रिकॉर्डिंग करोगे, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा शूट करने वाले हो देन यू कैन कैरी और कैमरा एज वेल, एंड कैमरा की बैटरीज, तो हमारे केस में कैमरा एंड कैमरा की बैटरीज भी जाएंगी और माइक भी जाएंगे, तो दैट इज़ देयर। एंड इसके अलावा हाँ, बाकी हेल्थ कार्ड अपना लेके ज़रूर जाना, और आपकी अगर प्राइवेट इंश्योरेंस है वो वाला कार्ड भी ज़रूर लेके जाना, क्योंकि कुछ मेडिसिन कवर नहीं होती है इसमें पब्लिक हेल्थ केयर में, तो यू कैन चेक अगर आपके हेल्थ कार्ड में कवर्ड है, अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर दे देती है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। वैसे यहाँ पे मिलता नहीं प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर का, तो आपको अपने पॉकेट से ही खर्च करना पड़ेगा। हेल्थ कार्ड हो गया, थोड़ा कैश, देन सम स्नैक्स थोड़े, क्योंकि हम तो घर आते जाते रहेंगे, मम्मी पापा हैं, तो हमें इतनी इशू नहीं है कि अगर कुछ खाने पीने का रह भी गया, समवन कैन ड्रॉप बाय, या फिर शशांक कैन कम एंड पिक अप थिंग्स, तो हमारे पास वो ऑप्शन है। तो लेकिन हम थोड़ा खाने का लेके जाएंगे, स्नैक्स एनीवे, खाना तो घर से गर्म आता ही रहेगा, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और चाय, क्योंकि हम लोग को चाय ज़्यादा पसंद है, शशांक को स्पेसिफिकली, तो इंडिया से मम्मी गिरनार के चाय के पाउचेस लाई थी, जो सिर्फ गर्म पानी में डालना होता है और मिक्स करके चाय पी सकते हो आप, तो वो हम कुछ पाउचेस ले जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम क्या कहते हैं, हाँ, हमने डिप बैग्स लिए थे, हम चाय के डिप बैग्स लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ कॉफ़ी मिलती है, फिर रिमेम्बर करेक्टली, तो चाय तो मिलती नहीं है। तो अगर आप चाय के हो शौकीन, तो वो अपना इंतज़ाम करके लेके जाना। बाकी क्रेडिट कार्ड, वाटर बॉटल तो ऑफ कोर्स आप लेके ही जाओगे, पानी की आपकी अपनी बॉटल होनी चाहिए, एंड क्रेडिट कार्ड, और थोड़ा सा कैश भी रख लेना, अच्छा रहता है। हाँ, मैंने सारी लिस्ट कवर कर ली है आपके सामने, तो यही सामान है। और अच्छा हाँ, शशांक के मेरे को इनोवेयर्स भी रखने हैं, वो मैंने नहीं रखे अभी तक, सिर्फ कपड़े ही रखे हैं, तो वो जाएंगे, और बाकी सब या वी आर ऑलमोस्ट डन। तो ये है मेरा हॉस्पिटल बैग, तो ये सब मैं अभी ट्रांसफ़र करूँगी मेरे मेन बैग में, इस वाले बैग में। तो लास्ट टाइम तो जब मैं गई थी तो मेरे दो स्ट्रॉलीज बन गए थे, या आई रिमेंबर, एक छोटी स्ट्रॉली, एक बड़ी स्ट्रॉली, क्योंकि पिलोज ने बहुत सारा वजन ले लिया था, बट आज भी शायद मुझे लग रहा है एक छोटा सा बैग इसके साथ और लेके जाना पड़ेगा, बट देखते हैं, चलो फिलहाल तो ये डालते हैं इसके अंदर, एंड देन वी शुड बी सेट। सो गाइज, यहाँ मेरी स्ट्रॉली पैक हो चुकी है, एक दो छोटी मोटी चीज़ें बची हैं, जैसे ब्रेस्ट पम्प और बॉबी पिलो मैं छोटे से दूसरे बैग में डाल दूंगी, एंड हमारा लगेज पैक हो चुका है, सो वी आर हॉस्पिटल रेडी। अब कभी भी जाना पड़ सकता है, अगर इमरजेंसी भी होती है देन वी आर इवन रेडी, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इसलिए हॉस्पिटल बैग हमेशा एडवाइस रहता है आप 4-5 दिन पहले लगा लो, जब आपको एक्सपेक्टेड हो, क्योंकि नॉर्मल है तो वजाइनल है तो आपका वाटर ब्रेक कभी भी हो सकता है। सिजेरियन सेक्शन में तो मोस्टली दे गिव यू डेट इफ़ दे आर प्लानिंग टू डू अ सिजेरियन सेक्शन, बट अगर इंड्यूस भी कर रहे हैं तो भी आपको अपना हॉस्पिटल बैग 4-5 दिन पहले लगा लेना चाहिए, इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड। सो हम तो तैयार हो चुके हैं, अब जाते हैं हॉस्पिटल, जब जाएंगे तब पता चलेगा, एंड या तो इट्स लाइक काइंड ऑफ नर्वस एंड एक्साइटमेंट वाला टाइम रहता है, इट्स लाइक मिक्स, क्योंकि काफ़ी कुछ चल रहा होता है, राइट? बट या आई मिस दिस बेली, एंड या बट बेबी विल बी विद अस वेरी सून, सो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है मैंने मिस कर दिया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को लिख के बताना, एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मेरे पास अपना अमेजोन का वो है लिंक विच आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स देखने हैं, कुछ प्रोडक्ट्स, तो आप जाके उस पर देख सकते हो कि क्या क्या हमने कबीर के टाइम पे मंगाया था और अभी क्या मंगाया है, सो दैट इफ़ यू वांट सम रेफरेंस इट कैन हेल्प यू गाइज एज वेल। सो मैं अब व्लॉग एंड करूँगी गाइज, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द व्लॉग, एंड अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू सब्सक्राइब बटन, एंड यू कैन स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ वंस द बेबी अराइव्स, एंड तब तो आपके साथ और से और व्लॉग शेयर करते रहेंगे, एंड या अब मैं कहती हूँ गुड बाय, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन यू टेक केयर एंड हैव फन।